हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कंप्लीट पोस्ट ग्रेड गाइडेंस चल रहा है वाईटी के ऊपर भी और पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच मिलेगा पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का, जिसमें आप आके लाइव काउंसलिंग करवा सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की जाती है। जूम सेशंस भी होते हैं लास्ट ईयर के स्टूडेंट जो किसी आईआईटीज में पहुंचे हैं पोस्ट ग्रेड गाइडेंस के माध्यम से। तो सारी चीज़ों का पार्ट आपको बन के रहना है। कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, तो वहाँ पर आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन पास होगी, पीडीएफ्स होगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। गाइज आज का इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर हम देखें तो आईआईटी रुड़की जो है उसका एडमिशन पोर्टल जो है वो लॉन्च हो गया है। अभी कई सारे आईआईटीज के एडमिशन पोर्टल जैसे ही लॉन्च हो रहे हैं, मैं आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल उनकी डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट अपडेट, पॉपुलर कोर्सेज, सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है पोस्ट ग्रेड गाइडेंस 2024, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें सारे वीडियो एडेड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइज आईआईटी रुड़की जो है उसका यहाँ पर पूरा का पूरा जो एडमिशन प्रोसीजर्स है उसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है उसके लिए उन्होंने अपना इन्फॉर्मेशन ब्राउचर लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो लॉन्च हो चुका है। अब इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीजी प्रोग्राम फॉर एमटेक, एमआर्क और एमयूआरपी जो है वो आईआईटी रुड़की में लॉन्च हो चुके हैं। एडमिशन पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस गेट के थ्रू आपके पास एक अच्छा चांस है आईआईटी रुड़की में जाने का, क्योंकि आईआईटी रुड़की में एमटेक के कोर्सेज भी आपको कई सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे और वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटीज की कैटेगरी में आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पैकेजेस वगैरह, प्लेसमेंट वगैरह के चांसेस भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइज एडमिशन्स में आप गेट क्वालिफाई कैंडिडेट, आईआईटी ग्रेजुएट, ये सारे भी जा सकते हैं। और गाइज यहाँ पर एक गोल्डन गर्ल स्कीम्स भी है फीमेल एप्लीकेशंस के लिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट फॉर एडमिशंस टू एमटेक, एमआर्क और एमयूआरपी डिग्री प्रोग्राम के लिए देखेंगे तो जिनका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया वो सब एलिजिबल है। अगर आप गेट क्वालिफाई कैंडिडेट हो और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से हो, तो अगर आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स है ग्रेजुएशन में या फिर सीजीपीए है 6 के आसपास, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप एससी, एसटी और पीडी कैटेगरी से हो तो 55% मार्क्स या फिर 5 सीजीपीए अगर आपका है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस तो द नॉर्मलाइज गेट मार्क्स ऑफ डिफरेंट पेपर्स विल बी यूज टू प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट फॉर प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट। तो उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइज गेट मार्क्स है वही बनता है। नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो आपको पता ही है कि मैक्स मार्क्स आउट ऑफ 100 कितना है, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने पेपर में थे। अगर आप देखोगे मैक्सिमम मार्क्स अवार्डेड इन दैट पेपर इन दैट ईयर इंटू 100 अगर आप करोगे तो उस हिसाब से नॉर्मलाइज मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। तो गाइज मान लो कि एक स्टूडेंट जो है इसके 64 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, तो वो कैसे और हाईएस्ट जो मार्क्स आ रहे हैं वो टॉपर के 92 आ रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 1 के, तो उसके नॉर्मलाइज मार्क्स जो होंगे वो 69.57 होंगे। तो आपको ये यूज़ करने होते हैं। अगर आप आईआईटी ग्रेजुएट हैं तो भी आप जा सकते हैं। गोल्डन गर्ल स्कीम क्या है गाइज, तो यहाँ पर गोल्डन गर्ल स्कीम में एलिजिबिलिटी क्या होती है, जो फर्स्ट रैंक होल्डर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम एन आईआईटी और इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद इन द टॉप 50 रैंक ओवरऑल कैटेगरी इन द एनआईआरएफ इन द मोस्ट रिसेंट ईयर में जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। रिलेक्शंस अगर आप देखो गाइज तो क्वालिफाइंग ऑफ ऑल इंडिया लेवल एग्जाम सेल भी एग्जाम्प्टेड आपको नीड नहीं होती है, इसके हिसाब से भी आप यहाँ पर जा सकते हो। तो काफ़ी अच्छी स्कीम्स है गर्ल कैंडिडेट के लिए, तो गर्ल्स इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे गाइस जितने भी यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एमटेक प्रोग्राम और आपको यहाँ पे प्रोग्राम दिख रहे हैं। जैसे अगर हम सबसे फर्स्ट देखें तो हाइड्रो एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एचआरए में यहाँ पर आपका एकेडमिक प्रोग्राम है जिसमें एमटेक हो रही है। रिन्यूएबल ये आपका एकेडमिक डिपार्टमेंट है, ये आपका एकेडमिक प्रोग्राम है, तो इसमें रिन्यूएबल एंड हाइड्रो एनर्जी में आपकी एमटेक हो रही है। ऐसे ही एमटेक हो रही है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स एंड लेक में। तो ये दो अलग अलग एमटेक के कोर्सेज है, ये आपका डिपार्टमेंट है। इस वाले कोर्स में अगर आप देखो गाइस तो ये सारी ब्रांच से अगर आपने किसी में से भी गेट दे रखा है तो आप एलिजिबल हो। सिविल, एजी, सीएच, इलेक्ट्रिकल, ईसी, एमई, पीआई, एक्सी और आईएन, इनमें से किसी में भी अगर आपने गेट लिखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बैचलर डिग्री आपकी इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट में आपकी होनी चाहिए। ऐसे ही आप एमटेक इन्वायरमेंटल में देखोगे ये सारे गेट पेपर के बच्चे जो है वो एलिजिबल है। बैचलर डिग्री आपकी इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। ऐसे का अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में देखोगे गाइस तो एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग इनका कोर्सेज है। केमिकल आपका गेट पेपर होना चाहिए, केमिकल से, केमिकल टेक्नोलॉजी या अलाइड डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग में देखोगे तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये आपकी करते हैं मास्टर्स, जिसमें आप देखोगे सिविल के लिए अगर हम सबसे ओल्डेस्ट देखें तो उस कैटेगरी में आईआईटी रुड़की ही आएगा। तो यहाँ पे एमटेक अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में सिविल सीएच आपका गेट पेपर है तो आप भर सकते हो। इसके अलावा एमटेक इन जियोस्पेटियल इंजीनियरिंग में देखोगे तो ये सारे गेट पेपर अगर आपने इनमें से लिख रखा है, इनमें से किसी भी ब्रांच में आपकी ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हो। एमटेक अगर आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में देखोगे तो सिविल,
MN और बैचलर डिग्री इनमें से किसी में भी है तो आप एलिजिबल हो। MTech हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में सिविल है, बैचलर डिग्री इनमें से किसी में भी आप एलिजिबल हो। MTech स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सिविल, इनमें से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हो। MTech में अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन में सिविल में अगर आपने गेट पेपर दे रखा है, सिविल की डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। गाइस आप में से कई बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर इसका कट ऑफ वगैरह क्या रहता है, क्या प्लेसमेंट है, तो उसके लिए रिगार्डिंग आप सबको पता है आप लोगों के लिए डिफरेंट सेशन प्लान होते हैं जिसमें हम इसकी कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, जो भी कट ऑफ अवेलेबल है उसके हिसाब से बाकी जो प्लेसमेंट आपके लिए क्या वहाँ पे स्टेट्स रहे हैं लास्ट ईयर में मास्टर्स के, वो भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अर्थक्यूक इंजीनियरिंग जो है इसमें भी MTech सोइल डायनेमिक्स, स्ट्रक्चरल डायनेमिक और सीस्मिक वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट में होता है। सिविल से अगर आपने गेट पेपर लिखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी देखोगे तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम दिखेंगे। आप VLS यहाँ पर MTech इन इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, पावर सिस्टम, सिस्टम एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, इनमें से अगर आप देखोगे कुछ में इलेक्ट्रिकल का एलिजिबिलिटी है, किस में इलेक्ट्रिकल EC और IN तीनों के बच्चे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी आपके बहुत सारे मास्टर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनमें से अगर आपने किसी में भी गेट पेपर लिख रखा है, ये अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। कंप्यूटर साइंस में भी यहाँ पर आपके लिए MTech है और इसमें से अगर आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से अगर आपका BTech है तो आप यहाँ पर भी एलिजिबल हो जाते हो। हाइड्रोलॉजी में भी MTech हाइड्रोलॉजी में है, इनमें से किसी में भी गेट पेपर दे रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। MTech अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, अगर आप देखोगे IIT रुड़की का, जैसा मैंने बच्चों से बात किया है कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का काफ़ी अच्छा स्कोप जा रहा है। अगर इसमें करना चाहते हो मैकेनिकल PI से गेट पेपर लिखा है और अगर आपका इनमें से किसी में भी ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। ऐसे ही गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे जो MTech में मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट है, ऑप्शन टू चूज द ये सब डिसिप्लिन भी वो चूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। मेटलर्जी में भी आपको मास्टर्स होती है, उनके भी यहाँ पर उन्होंने पूरे क्वालिफिकेशन दे रखे हैं। पेपर टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे सहारनपुर कैंपस में जिसकी कट ऑफ काफ़ी लो जाती है, तो अगर आप इसमें भी जा सकते हो। अगर आपका लो गेट स्कोर है तो इस कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है उसके लिए डिफ्रेंशिएशन हम लेके आएंगे। वाटर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है तो इसमें भी आप MTech कर सकते हो। इरीगेशन में, रिसोर्स डेवलपमेंट में, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन में, ये सारे आपके MTech के कोर्सेज हैं। ये आपके गेट के पेपर कोड है और ये आपका बैचलर डिग्री है। इनमें से किसी में भी अगर आपका बैचलर किया हुआ है, ये अगर इनमें से किसी में भी गेट पेपर लिखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। फिजिक्स में भी है, नैनो टेक्नोलॉजी में भी है। नैनो टेक्नोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है जिसमें कई सारी ब्रांचेस के बच्चे गेट पेपर लिखे हैं, वो सब जा सकते हैं। इनमें से किसी में भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट में भी यहाँ पर आपको अच्छा स्कोप मिल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, तो अगर मैं कोर्सेज के वाइज बात करूँ गाइस तो सबसे ज़्यादा जो कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। जैसे डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यहाँ पर आपका MTech हो रहा है, MTech इन आर्टिफिशियल एंड डाटा साइंस। तो यहाँ पर DA के जो पेपर के बच्चे वो भी एलिजिबल है। तो DA का भी यहाँ पर पेपर कोड लिखा हुआ है कि कौन कौन से कोर्सेज में DA के बच्चे एलिजिबल है। तो आप MTech भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर कोर्सेज में। BTech अगर आपने किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन से कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ऐसे ही अगर आप देखोगे गाइस MTech साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, MTech इन साइंस एंड स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है। तो कई सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और उनके जो भी पेपर कोड है वो आप ऑलरेडी अवेयर होंगे कि किस पर्टिकुलर का कितना पेपर कोड है। और अगर हम देखेंगे गाइस आपका ग्रेड पॉइंट्स मार्क्स फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी चेक तो है, तो अगर आपका डिफरेंट CGPA है तो उस हिसाब से कितना परसेंटेज होना चाहिए उसकी टेबल भी इन्होंने दे रखी है, तो वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें गाइस तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है मार्च 18 से आपके स्टार्ट होते हैं। एप्लीकेशन पोर्टल जो क्लोज होगा वो अप्रैल 20 से आपका क्लोज हो जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन के रजिस्ट्रेशन जुलाई, अगर आप देखोगे तो वो जुलाई 9 से 10 रहेंगे, ट्यूसडे से वेडनेसडे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जुलाई 11 पे और आपकी जुलाई 16 से क्लासेस हो जाएगी। एडमिशन में करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जो भी कोर्सेज है उसमें आप अपनी प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं। जो आपको सबसे ज़्यादा आपका मन है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए उसको सबसे टॉप पे रखेंगे। उसके बाद बाकी ये भी आप ऑर्डर डिसाइड करेंगे, अपनी एप्लीकेशन फीस पे करेंगे और उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्म भी फिल करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको नीड है वो आपको रखने हैं, अपलोड करने हैं। इनकी जो अगर आप देखो कैंडिडेट को जो है वो अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल URL भी दे रखा है, उस पर आप क्लिक करके आप जा सकते हो अप्लाई करने के लिए। फीस वगैरह आपको पे करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी जनरल EWS OBC के लिए 300 रुपीज़, PD SC ST कैटेगरी 150, फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपये और जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ रहेगी। सीट्स जो है वो डिफरेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल है इस हिसाब से रिजर्व भी रहती है कैटेगरी वाइज। आपको यहाँ पर 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है, आप सबको पता ही है। अगर आप यहाँ पर डेफिनेटली ज्वाइन करते हैं तो आपको 12,400 का जो मंथली स्टाइपेंड है वो मिलता है। सिलेक्शन जो है गेट क्वालिफाई कैंडिडेट का गेट के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के हिसाब से होगा। IIT ग्रेजुएट का CGPA और गोल्डन गर्ल स्कीम में जो आएंगे वो इंटरव्यू
में होंगे। अगर आप ऑफर ऑफ एडमिशन देखोगे तो थ्रू कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल COAP में आपके ऑफर आएंगे, उस हिसाब से आपका चलता रहेगा। तो गाइज इस तरीके से आपको COAP में फर्स्ट रजिस्टर करना है, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल है। फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैंसिलेशन कैसे कर सकते हैं, रैगिंग वगैरह के रूल्स है, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने दे रखी है। और जो भी आपके जनरल कैटेगरी वाइज कैसे आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे होंगे, उनके भी फॉर्मेट जो है यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में अवेलेबल रहता है। अगर हम गाइज इनकी फ़ीस को एक्सप्लोर करें कि सर IIT रुड़की में अगर हम फीस लगे, तो आप सबको पता है गाइज कि जो भी टॉप IITs होते हैं उनमें फ़ीस जो है वो आपकी एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ फीस होता है। तो अगर आप MTech और MTech के प्रोग्राम की फ़ीस देखो यहाँ पर, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज, तो सेमेस्टर फीस जो है MTech MArch और MUREP में फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप जाएंगे तो ऑटोनॉम स्टेम और स्प्रिंग दोनों सेमेस्टर की फ़ीस दी हुई है। आपको पता है जब आप इंटर करते हो तो आपको रिफंडेबल फ़ीस भी पे करनी होती है, जो बाद में रिफंड हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर टोटल देखोगे सारा फीस दिया हुआ है, मेस के चार्जेस दिए हुए हैं। तो अगर आप टोटल ABCD देखोगे तो 10,000 आपका 10,000 के आसपास ये फीस बनता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और उस हिसाब से ही आपका रेंज चलता है। इसके अलावा हॉस्टल के चार्जेस लगते हैं, वो भी आपके 9,000 यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जिसमें वन टाइम एडमिशन फीस भी लगती है जो आपको एक बार पे करनी होती है। तो सारा अगर आप मेस चार्जेस भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ग्रांड टोटल अगर आप यहाँ पर देखोगे सारा जो मिलाकर, तो वो आपका इस रेंज में आपका पूरा का पूरा जो है फीस स्ट्रक्चर जाएगा। तो ये सारी की सारी जो फीस है उसका PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है उसमें क्लिक करके फीस को देख सकते हैं। हर एक IITs का अलग फीस होता है, उस हिसाब से आप मेजर कर सकते हैं कि आपका फीस जो है वो कितना यहाँ पर लगने वाला है। तो गाइस सारी की सारी आप सबको पता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ पे पास करी है। बाकी आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे इस पर्टिकुलर IIT रुड़की को लेकर, तो आप लोगों के लिए लाइव काउंसलिंग होगा PW की ऐप पर। उस बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बैच भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी पिन किया हुआ मिल जाएगा, उन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों के लिए लाइव काउंसलिंग होगी, तो जिसमें जो भी आपके सवाल है वो पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। बाकी गाइज अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और एडमिशन पोर्टल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।